Hi, Gemini, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Gemini? Gemini, thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Gemini. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक है, नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो, हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस. ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है, जनरल रीडिंग एंड लव लाइफ रीडिंग. टाइम स्टैम्प नीचे मेंशनड है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. देखते हैं आपका फेब मंथ कैसा रहता है. ओके, लेट्स चेक फ्रॉम योगिक पाथ टेक क्या मैसेज आ रहा है जेमिनी के लिए. वाओ, यू गॉट द सीता कार्ड. दिस कार्ड, दिस एनर्जी रिप्रेजेंट्स लॉयल्टी, डिवोशन. मेरे हिसाब से आपका स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आपका ध्यान बहुत बढ़ने वाला है फेब मंथ में. सेकेंडली मुझे दिख रहा है कि जो भी काम करोगे आप अपनी लाइफ में, आप लॉयल रहोगे, आप डेडिकेटेड रहोगे, आप फोकस्ड रहोगे. सेकेंडली रिलेशनशिप के मामले में आपके पार्टनर, आप दोनों के बीच में लॉयल्टी बढ़ने वाली है. एंड सीता इज़ एन एनर्जी ऑफ परजवेरेंस. परजवेरेंस मतलब सालों साल मेहनत करना, पेशेंस रहना. तो मेरे हिसाब से जितना ज़्यादा मेहनत करोगे विथ पेशेंस, आपको रिज़ल्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा. थोड़ा मेहनत आपको ज़्यादा रखने की ज़रूरत है. पेशेंस एंड लॉयल्टी के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है इन योर लाइफ. दिस इज़ अ गाइडेंस फॉर यू. पेशेंस एंड लॉयल्टी दोनों को साथ में रखो अपनी लाइफ में. लॉयल्टी डज नॉट मीन कि रिलेशनशिप में ही लॉयल्टी. लॉयल्टी का मतलब ये होता है कि कोई भी काम कर रहे हो तो फोकस्ड, डेडिकेटेड होके फुल अच्छी एनर्जी के साथ काम करो. ये नहीं कि काम कर रहे हो, ऑफिस में काम करो, नहीं मुझे ये कंपनी छोड़नी है, नहीं मुझे कुछ और करना. नो, अभी आप जो कर रहे हो उस पर फुल्ली फोकस रहो, फुल्ली डेडिकेटेड रहो. यही सीता जी की एनर्जी आपको बता रहा है जेमिनी. ओके, लेट्स चेक एनर्जी ऑरेकल डेक से आपके लिए क्या मैसेज आता है. लेट्स सी. वाओ, यू गॉट द मैसेज ऑफ डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस. तो अगर आपके कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे थे जेमिनी, तो फेब से आपका वो हेल्थ इशू जाते हुए दिख रहा है, आपकी हेल्थ अच्छी होती हुई दिख रही है. पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है, तो खुशियाँ आते हुए दिख रही है आपकी पर्सनल लाइफ में. मुझे दिख रहा है कि डोर्स जैसे यहाँ पे दरवाजे खुले हुए हैं, तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रही हैं. इट कैन बी इन योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, बोथ. हेल्थ 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 गुड हेल्थ आपकी अच्छी दिख रही है. ऑल्सो आप काफ़ी खुश फील करोगे, हैप्पी फील करोगे आप अपनी पर्सनल लाइफ में. या सो गुड एनर्जी. अगर आप 34 ईयर्स के हैं तो आपके लिए फेब मंथ और भी लकी रहने वाला है. ओके, लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आता है एंजल्स. एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि न्यू लव भी आते दिख रहा है. इफ़ यू आर सिंगल वॉचिंग दिस वीडियो, शायद न्यू लव भी आ सकता है फेब मंथ में. ओके, लेट्स चेक टैरो से क्या मैसेज आता है एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, general reading for Gemini in the month of Feb 2024. Okay, let's cut the deck. Let's see. Seven of Swords, okay. The Tower and the Star, yeah, good energies. Bottom of the deck is Queen of Cups. ग्रे एलिमेंट काफ़ी है पूरे एनर्जी में. ओके जेमिनी, आई कैन क्लियरली सी दैट कि एक टॉक्सिक पैटर्न एंड होके वो एक पॉजिटिविटी के पॉजिटिविटी की तरफ आते हुए दिख रही है आपकी एनर्जी. मेरे हिसाब से लाइक आई सेड, पास्ट में आप लोगों की लाइफ में बहुत ट्रॉमेटिक रहा है. मेरे हिसाब से बहुत लोग का डाइवोर्स सेपरेशन अवेटिंग है. तो मेरे हिसाब से फेब में जिनका भी डाइवोर्स सेपरेशन अवेटिंग है, उन लोग का डाइवोर्स क्लियर होते हुए दिख रहा है. एंड मेरे हिसाब से जेमिनाइज ये कुछ लोगों के लिए रेजोनेट हो सकता है. सो मोस्ट ऑफ यू जेमिनाइज, you will be free from that toxic partner, from that toxic cycle, from that karmic relationship. मेरे हिसाब से कुछ चीज़ों से, कुछ रिलेशनशिप से आप मुक्त होने वाले हो. आपके एंजल्स आपको कुछ लोगों से, कुछ सिचुएशन से, कुछ रिलेशनशिप से आपको मुक्त करने वाले हैं. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट काइंड ऑफ एनर्जी. नंबर 1. नंबर 2, टावर की एनर्जी है. कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब्ड चल रही है. बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि
ऐसा क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में, ऐसा व्हाई इज इट हैपनिंग, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब ये होता है कि जब भी लाइफ में तकलीफ होती है ना, तो यूनिवर्स, भगवान चाहता है कि हम और बेटर पर्सन बने, हम और स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बने। बस भगवान आपको और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, क्योंकि गुड डेज आर कमिंग फॉर यू। बहुत लोग का मुझे लीगल केसेस, डाइवोर्स, सेपरेशन की एनर्जी आ रही है, एंड इट विल बी क्लियर्ड आउट दिस मंथ फॉर श्योर, ये मुझे दिख रहा है। लीगल केसेस की एनर्जी है। चलो अगर डाइवोर्स नहीं है तो आई एम सीइंग सम लीगल केसेस कमिंग अप फॉर यू। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर किसी के साथ आपका केस चल रहा हो, कोई भी केस, प्रॉपर्टी रिलेटेड, थेफ्ट रिलेटेड, थेफ्ट की भी एनर्जी है, तो मेरे हिसाब से वो जो भी केस है वो आपके फेवर में होगा, आप वो केस जीतने वाले हो। सेकेंडली आई एम सीइंग दैट कुछ लोग हैं जो आपके खिलाफ काम कर सकते हैं, आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। सो प्लीज़ डू नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट पीपल दिस मंथ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं इन एनी वे। शायद आपका कोई पैसा भाग के भी जा सकता है, तो थोड़ा केयरफुल रहिए जेमिनाई। वन मोर थिंग आई एम सीइंग दैट कि आपको, मुझे एकदम से एक एनर्जी आ रही है कि आपको बहुत टाइम से ये दिख रहा था कि यार ये जो लोग हैं, ये पर्सन है, इन लोगों ने इतने झूठ बोले हैं, इतना ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब किया है, पर तब भी ये इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मज़े कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है जेमिनाई, वो मज़े कर रहे हैं, वो कर रहे हैं मज़े, बट उनको उनकी कर्मों की सज़ा मिलेगी फॉर श्योर। सो डोंट, मेरे हिसाब से यू आर हैविंग दिस थॉट प्रोसेस दैट कि बुरे लोग तो इन्जॉय कर रहे हैं और अच्छे लोग जैसे मैं हूँ, मैं तो सफ़र कर रहा हूँ। वो इन्जॉय कर रहे हैं ताकि उनका डाउनफॉल बहुत बुरा आएगा, वो इसलिए उनको इन्जॉयमेंट हो रहा है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट जेमिनाई, कि आप अपनी लाइफ जर्नी दूसरों की लाइफ जर्नी से मत कंपेयर करो। यू हैव अ सेपरेट लाइफ जर्नी। आप सफ़र कर रहे हो अपने करियर में या फाइनेंसेस में, आपको लग रहा है यार बाकी लोग तो इतना एंजॉय कर रहे हैं, मैं तो एंजॉय ही नहीं कर पा रहा हूँ। डोंट। पहली बात तो सबकी लाइफ जर्नी अलग होती है, एंड यू आर मेंट टू अचीव अ लॉट इन योर लाइफ। तो आप तो वैसे भी एक डिवाइन सोल हो जमुना। ओके, सो डोंट कंपेयर योर लाइफ जर्नी टू पीपल। थोड़ा लोगों से केयरफुल रहना है। एंड टावर की एनर्जी है, तो लीगल केसेस दिख रहे हैं, बट वो आपके फेवर में आप जीतते हुए दिख रहे हो, एक तो ये एनर्जी है। फोकस लेवल मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा आप लोग का फेब मंथ में। सो काइंडली फोकस बढ़ाइए, सीता जी की पूजा करिए, तो उससे आपका फोकस और लॉयल्टी बढ़ेगी टूवर्ड्स योर स्टडीज़ और टूवर्ड्स योर वर्क। डिसरप्टेड फोकस दिख रहा है मुझे फेब में, सो काइंडली टेक केयर ऑफ दैट। द बेस्ट पार्ट इज यू गॉट द स्टार कार्ड एट द एंड। तो स्टार रिप्रेजेंट्स विश फुलफिलमेंट, पॉजिटिविटी, मैनिफेस्टेशन। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपकी ब्यूटी, आपकी लुक्स इंक्रीज होते हुए दिख रही है फेब में। लाइक आई सेड, हेल्थ, तो आपकी हेल्थ इश्यूज, अगर कोई भी हेल्थ इशू चल रही थी तो आपकी हेल्थ बेटर होते हुए दिख रही है। बैलेंस आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है जेमिनाई। ओवरऑल मुझे दिख रहा है आपके बाल, आपके जो हेयर है, आपकी हेयर ग्रोथ, स्किन की हेल्थ, वो भी मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। ये भी मुझे दिख रहा है कि डिस्पाइट ऑफ सर्वाइविंग लॉट ऑफ chaos इन योर लाइफ, एट द एंड ऑफ द डे आप एक हील्ड जोन में आओगे। मैं आपको बता देती हूँ, मिड ऑफ फेब के बाद से ना आपकी लाइफ में पर्सनल हैप्पीनेस, हीलिंग, इनर पीस आते हुए मुझे दिख रही है जेमिनाई। एंड ओवरऑल अगर लोग आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, बट अगर आपके इंटेंशन अच्छे हैं, आपका जो कर्मा वो पॉजिटिव है, आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। पॉजिटिव कर्मा का पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा जेमिनाई। सो ओवरऑल आई वुड से फेब इज़ लुकिंग लाइक अ गुड मंथ फॉर यू। थोड़ा लोगों से थोड़ा सा केयरफुल रहना है, खुद बुरे कर्म नहीं करना है, फोकस को थोड़ा बढ़ा के रखना है। इट्स दिस फोकस एनर्जी इज कमिंग फॉर स्टूडेंट्स। एंड वन मोर थिंग आई एम सीइंग दैट, मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से रॉक सॉल्ट को ना अपने पानी में डालो और उससे नहाओ, ताकि ना आपका जो भी ऑरा है वो, अगर थोड़ा बहुत ऑरा में ब्लॉकेजेस है ना, तो उससे वो क्लियर आउट हो जाएंगे। एंड मैं ये बोलूँगी कि यूनिवर्स पे भरोसा रखो जेमिनाई। यूनिवर्स पे भरोसा रखोगे ना, सब कुछ अच्छा होगा। आई नो यू आर डीलिंग विद अ बिग विद वन ऑफ द बिगेस्ट डाउनफॉल इन योर लाइफ, बट थिंग्स विल गेट बेटर। राधा जी की आप लाइफ देख लीजिए, 14 ईयर्स वनवास किया, उसके बाद राम जी के
राम जी के फैमिली ने, उनके किंगडम ने उनको फिर से निष्कासित कर दिया था, फिर उन्होंने 2 बच्चे पाले। तो इनकी लाइफ जर्नी कितनी टफ रही है। हमें राधा जी से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि उन्होंने कैसे पेशेंस के साथ, संवेद पेशेंस के साथ, एक प्यार भरे अप्रोच के साथ अपनी लाइफ को वो जी हैं। बड़ी भले ही तकलीफ भरी ज़िंदगी रही है, बट शी हैज़ सेट एन एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस। सो पॉजिटिव रहो, खुश रहो। स्टार का कार्ड है, तो विशेस आपकी फुलफिल होते हुए दिख रही हैं, काम आपके बनते हुए दिख रही है। देखना 15 फेब के बाद से आपका जो एनर्जी लेवल्स है ना, वो पॉजिटिव होगी और आप लोग आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं एंड ड्रीम्स पूरे होते हुए दिख रहे हैं फेब मंथ में। Okay, so this was your general reading, Gemini. Let's check your love life reading from now onwards. Hi Gemini and welcome to your love life reading. अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो Gemini. Let's check some general energies of your love life. देखते हैं क्या जनरल एनर्जीज आ रही हैं आपकी लव लाइफ में. ओके, लेट्स चेक. सेल्फ लव, डेफिनेटली सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है आपको. अबैंडमेंट एंड प्रेगनेंसी एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है ज़ोडिएक साइंस की इस बार. एक बार दिसंबर में आई थी और इस बार फेब में बहुत ज़्यादा आ रही है. लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आता है. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Gemini in the month of Feb 2024. Okay, let's cut the deck. Current energies of your partner, Knight of Swords. Okay, intention of your partner, High Priestess. Future action of your partner, Seven of Cups. मैं सोच ही रही थी. Your energy, King of Swords, and future of this relationship is 10 of Cups. बॉटम ऑफ द डेक भी देख लो. स्टार, फिर से स्टार आया है. विश फुलफिलमेंट की एनर्जी आई है फिर से. या जेमिनी, इट्स लाइक वेरी गुड एनर्जीज, ग्रेट एनर्जीज आई वुड से. अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव है, बढ़िया, गुड गुड गुड. ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ. पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. ओके, देखो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में. लाइक बहुत ज़्यादा करते हो. अभी प्यार की एनर्जी उतनी नहीं है, बट हाँ जेन्युइन आप दोनों ना बहुत ऑनेस्ट लोग हो. ये तो बहुत साफ साफ दिख रहा है कि आप दोनों स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट लोग हो. like you both are you both don't believe in hiding things, don't believe in keeping people in illusion कि घोस्ट कर दिया, बात नहीं कर रहे. नो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट लोग हो और दैट इज़ वेरी गुड. दोनों के दोनों एनर्जीज बहुत अच्छी है. फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है. फ्यूचर में प्यार बनते हुए दिख रहा है. ओके, सो करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपसे. मेरे हिसाब से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन आने वाले फेब मंथ में और बढ़ेगा. डे बाय डे आप लोग एक दूसरे को और जानोगे. इनकी करंट एनर्जी में है कि ये आपको और जानना चाहते हैं फर्स्ट, एंड दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू जेमिनी. कहीं ना कहीं दे फील, ओह दिस अ ब्यूटिफुल एनर्जी आई एम गेटिंग. वाओ, ये पर्सन फील करता है कि जेमिनी ने इनकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत कॉन्फिडेंस, लाइक यू हैव ब्रॉट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन देयर लाइफ. आपने मेरे हिसाब से आपने जेमिनी अपने पार्टनर को बहुत मोटिवेट किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दी है टू प्रैक्टिस सेल्फ लव. मेरे हिसाब से ये बड़े अंडर कॉन्फिडेंट थे जब ये आपसे पहले मिले थे. आपने इन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया है, बहुत ज़्यादा होप दिया है कि माय पार्टनर आप सब कुछ कर सकते हो, आपके अंदर सारा पोटेंशियल है. मेरे हिसाब से यू हैव ब्रॉट अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन देयर लाइफ. जब से आप आए हो इनकी लाइफ में, तब से ये और करियर में फोकस्ड रहने लग गए हैं, या और पढ़ाई पे ध्यान देने लग गए हैं, अपने ऊपर ध्यान देने लग गए हैं. एंड यू नो व्हाट, मेरे हिसाब से अगर ये थैंकफुल नहीं है तो मेरे हिसाब से बहुत थैंकफुल है आपके लिए जेमिनी कि आपने एक पॉजिटिव चेंज लेके आए हो इस पर्सन की लाइफ में. दे रियली लाइक यू, दे वांट टू नो यू मोर, एंड कहीं ना कहीं आपने जेमिनी इनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया है, इनकी स्पेशली इनकी पर्सनल लाइफ में. सो क्वाइट गुड एनर्जी एक्चुअली, दैट्स नाइस. Intention, it's a high priestess card.
अबैंडमेंट का भी एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं इनको देखो, इनको ना फियर है, ये इन्होंने शायद अभी तक आपको बताया नहीं होगा, बट दे हैव दिस फियर कि आप अभी थोड़े दिनों के लिए आए हो या फिर चले जाओगे। थोड़ा बहुत फियर है, बट वो शो नहीं कर रहे हैं। एक तो फियर है कि यू ऑल्सो माइट लीव। एक होता है ना लोगों की, कुछ लोगों की लाइफ में लोग आते हैं जाते आते टिकते नहीं हैं। सो दिस पर्सन हैज दिस फियर दैट यू माइट ऑल्सो लीव देम, बट आपका इंटेंशन वैसा कुछ नहीं है जेमिनी, नंबर वन। नंबर टू, इंटेंशन है दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। फिजिकल अट्रैक्शन तो भर भर के है, बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है। Thirdly, what I'm seeing right now is that they want to build a connection with you. they ऐसा नहीं है, दे आर नॉट इन अ रश कि हाँ मुझे रिलेशनशिप चाहिए अभी के अभी, बट दे आर इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग अ रिलेशनशिप विथ यू। दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग यू। अभी वैसी एनर्जी नहीं कि प्यार करते हैं अभी, नो, दे वॉन्ट टू नो यू मोर। तो इंटेंशन अच्छा है। मैं एक चीज़ बता देती हूँ, इनके पीछे बहुत लोग पड़े हुए हैं जेमिनी। आई एम नॉट सेइंग कि देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन या चीट कर रहे हैं, नो। इनके लाइक एज अ पर्सन इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट राइट नाउ दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन यू जेमिनी। दिस इज फॉर श्योर, आई एम सेइंग ये आप में ही इंटरेस्टेड है। तो मेरे हिसाब से अगर टेक फॉर ग्रांटेड अप्रोच रखोगे, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालोगे, तो इनको कोई और भगा के ले जाएगा। इनको जहाँ पे टेंशन और एफर्ट्स दिखेंगे ना, ये वहाँ चले जाएंगे। ये बस मैं आपको टिप दे रही हूँ जेमिनी। ओके, फ्यूचर एक्शन है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर एक्शन में ऐसा हो सकता है कि आपको और शायद कंफ्यूज स्टेट में डाल दें जेमिनी। ये बोले कि यार अभी मैं रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूँ, अभी आई डोंट नो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। तो कहीं ना कहीं अभी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फेब मंथ में ये पर्सन मुझे श्योरिटी देगा, मुझे वो अभी श्योरिटी इनके माइंड में आते हुए नहीं दिख रही आपके लिए। बट बट द पॉजिटिव पार्ट इज द 10 ऑफ कप्स। रिलेशनशिप होगा, कमिटमेंट होगा, बट वो फेब मंथ में अभी मुझे नहीं दिख रहा है। फ्यूचर एक्शन में ऐसा हो सकता है ये अपने करियर में या अपने दूसरे गोल्स में ज़्यादा फोकस हो सकते हैं और आपको कम टाइम दे सकते हैं, वन। सेकेंडली, ये भी मुझे दिख रहा है कि इनको इतने ज़्यादा लोग अप्रोच करने वाले हैं कि ये उन लोगों में भी डाइवर्ट हो सकते हैं। सो द गाइडेंस फॉर यू जेमिनी इज दैट बस एज अ थोड़ा मैस्कुलिन हो के, मैस्कुलिन एनर्जी में आके प्लीज़ इनको टाइम दो, इनको एफर्ट्स दो, इनके साथ बात करो, इनके साथ डेट पे जाओ। यू लाइक दिस पर्सन, आपके एनर्जी पे आता है यू लाइक दिस पर्सन, यू डेफिनेटली सी अ पोटेंशियल फ्यूचर विद दिस पर्सन, बट कहीं ना कहीं यू आर ऑल्सो लाइक देखते हैं कैसा होगा क्या होगा, लेट्स सी। बट मैं बोलूँगी जेमिनी आपको कि इस पर्सन के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, इट्स क्वाइट एविडेंट। दे आर इंटरेस्टेड इन यू, बट थोड़ा एफर्ट्स आपको अब डालने की ज़रूरत है अगर आप चाहते हो इसके साथ रिलेशनशिप होना या कुछ समथिंग सीरियस, एंड आई थिंक यू शुड स्टार्ट पुटिंग इन एफर्ट्स जेमिनी। रेस्ट मुझे दिख रहा है कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी। मेरे हिसाब से आप इन्हें कॉन्फिडेंस देते हो, ये आपको उल्टा और कॉन्फिडेंस देते हैं। तो मेरे हिसाब से आप दोनों का जो करियर है, जैसे ही आप लोग साथ में आओगे, आप दोनों का करियर नेक्स्ट लेवल पहुंचने वाला है जेमिनी। सो क्वाइट गुड एनर्जीज एक्चुअली। थोड़ा आपको ना एफर्ट्स पुट इन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप हफ्ते में से 3-4 दिन ही बात कर देते तो ट्राई स्पीक टू देम फॉर एटलीस्ट 5-6 टाइम्स अ वीक। थोड़ा एफर्ट्स अब आपको ज़्यादा पुट इन करने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि फ्यूचर इज़ ब्यूटिफुल, यू गाइज आर कमिंग इन टू अ रिलेशनशिप। मेरे हिसाब से अगर ये आप लोग की शादी वाली एज है, तो आप लोग का मैरिज यूनियन हैप्पीली एवर आफ्टर की भी एनर्जी आ रही है मेरे हिसाब से। दिस इफ़ यू गाइज आर लाइक ऑफ दैट मैरिज एज ऑफ 30 एंड अबव, तो मेरे हिसाब से आप दोनों का पेयर बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग की अगेन प्रेगनेंसी की एनर्जी है, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। एंड इफ़ यू गाइज आर मैरिड, तो मेरे हिसाब से प्रेगनेंसी की एनर्जी है, मार्च तक आप दोनों कंसीव कर सकते हो। ऑल्सो मुझे दिख रहा है फ्यूचर में रिलेशनशिप दिख रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दिख रहा है। मिड ऑफ मार्च तक यू गाइज विल कम इन टू अ कमिटेड रिलेशनशिप। दिस इज़ अ वेरी डिवाइन कनेक्शन जेमिनी। आप दोनों एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ही प्रैक्टिकल हो, बहुत ही ऑनेस्ट हो। मतलब यू बोथ, देखो ये नाइट ऑफ सोल्स एंड हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, ये प्लेयर एनर्जी होती है एक तरीके से। बट इन योर केस विद द स्टार बॉटम ऑफ द डेक में, आप दोनों के पास टाइम नहीं है टू टू डील विद बुलशिट, टू बी लाइक ये नहीं हम अभी अभी हम खेलेंगे तुम्हारी फीलिंग से, फिर हम देखेंगे, फिर हम चीट करेंगे, नो।
दोनों प्रैक्टिकल, दोनों सॉर्टेड पर्सन एक दूसरे की लाइफ में आ रहे हो, तो आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा दिख रहा है. यू गाइज आर मेंट टू बी टुगेदर. ठीक है, मार्च 15 तक आप लोग का एक रिलेशनशिप, एक कमिटमेंट मुझे होते हुए दिख रहा है. ठीक है, सो दिस वॉज योर लव लाइफ रीडिंग. अगर कोई भी इशू हो तो आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो. ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है. एंड इफ यू लाइक माई रीडिंग, सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टारो रीडर. बाय बाय.